दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि हर ताल्लुक मोहब्बत का ही हो। दोस्ती के रिश्ते इश्क से भी ऊंचा मुकाम रखते हैं और ये बात सच है क्योंकि हमने सुदामा और कृष्ण की दोस्ती सुनी है। पर उस दोस्ती के पीछे एक और कहानी भी छुपी है जो शायद आपने नहीं सुनी है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ उस कहानी के पीछे की बहुत बड़ी दोस्ती की मिसाल। सुदामा को पता ही नहीं चला सुदामा सो चुके थे, किंतु कृष्ण अपनी ही सोचों में मगन उनके पांव दबाते हुए बचपन की बातें याद करते चले जा रहे थे, बताते जा रहे थे किस्से कि तभी रुक्मणी ने कृष्ण के कंधे पर हाथ रखा। कृष्ण ने चौंक कर पहले रुक्मणी को देखा और फिर सुदामा को। वे समझ गए सुदामा सो चुके हैं। वे वहां से उठकर अपने कक्ष में चले आए। कृष्ण की ऐसी मगन अवस्था देखकर रुक्मणी ने पूछा, स्वामी, आज आपका व्यवहार बहुत ही अलग प्रतीत हो रहा है। आप जो इस संसार के बड़े से बड़े राजा के द्वारिका आने पर उनसे जरा भी प्रभावित नहीं होते हैं, और वो अपने मित्र के आगमन की सूचना पर इतने भावुक हो गए कि भोजन छोड़कर नंगे पांव उन्हें लेने के लिए भागते चले गए। आप जिनको कोई भी दुख, कष्ट या चुनौती रुला नहीं पाई, यहाँ तक कि गोकुल छोड़ते समय मैया यशोदा के आंसू देखकर भी नहीं रोए। वे अपने मित्र के कांटे भरे और घाव से भरे पांव को देखकर इतने भावुक हो गए कि अपने आंसुओं से ही उनके पांव को धो दिया। ज्ञान के शिखर पुरुष हैं आप। अपने मित्र को देखकर इतने मगन हो गए कि बिना कुछ विचार किए उन्हें समस्त त्रिलोक की संपदा देने जा रहे थे। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, वह मेरे बचपन का दोस्त है रुक्मणी, परंतु उन्होंने तो बचपन में आपसे छुपाकर वो चने भी खाए थे जो गुरु माता ने उन्हें आपस में बांटकर खाने को कहे थे। अब ऐसे मित्र के लिए ऐसी भावुकता क्यों? सत्यभामा ने भी अपनी जिज्ञासा रखी। कृष्ण मुस्कराए। सुदामा ने तो वो कार्य किया है सत्यभामा कि सारे संसार को उसका आभार मानना चाहिए। वो चने उसने इसीलिए नहीं खाए थे कि उसे भूख लगी थी, बल्कि उसने इसीलिए खाए थे क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका मित्र कृष्ण दरिद्रता देखे। उसे ज्ञात था कि वे चने आश्रम में चोर छोड़कर गए थे और उसे ये भी पता था कि उन चोरों ने वे चने एक ब्राह्मणी के घर से चुराए थे। उन्हें ये भी मालूम था कि उस ब्राह्मणी ने श्राप दिया था कि जो भी इन चनों को खाएगा वो जीवन भर दरिद्र ही रहेगा। सुदामा ने वे चने इसीलिए मुझसे छुपा कर खाए ताकि मैं सुखी रहूं। वो मुझसे ईश्वर का कोई अंश समझता था, वो मुझे ईश्वर मानता था, तो उसने वे चने इसीलिए खाए क्योंकि उसे लगा कि यदि ईश्वर ही दरिद्र हो जाएगा तो सारा संसार ही दरिद्र हो जाएगा। सुदामा ने सारे संसार के कल्याण के लिए खुद का गरीब होना स्वीकार किया। इतना बड़ा त्याग रुक्मणी के मुंह से निकल गया। मेरा मित्र ब्राह्मण है रुक्मणी, और ब्राह्मण ज्ञानी और त्यागी होते हैं। उनमें जन कल्याण की भावना भरी होती है। इक्का दुक्का अपवादों को यदि छोड़ दिया जाए तो सारे ब्राह्मण ऐसे ही होते हैं। अब तुम ही बताओ, ऐसे दोस्त के लिए, ऐसे मित्र के लिए हृदय में प्रेम नहीं तो फिर क्या पैदा होगा प्रिय? गोकुल छोड़ते हुए मैं इसीलिए नहीं रोया था क्योंकि यदि मैं रोता तो मेरी मैया तो प्राण ही छोड़ देती, परंतु मेरे मित्र के ऐसे पांव देखकर, उसमें घाव को देखकर मेरा हृदय भर आया रुक्मणी। उसके पांव में ऐसे घाव और जीवन में उसकी ऐसी हालत मात्र इसलिए हुई क्योंकि वह अपने दोस्त का, अपने मित्र का भला चाहता था। मालूम है रुक्मणी, परिवार को छोड़कर किसी और ने कभी इस कृष्ण को इतना भला नहीं चाहा। मालूम है रुक्मणी, परिवार को छोड़कर किसी और ने कभी इस कृष्ण का इतना भला नहीं चाहा। लोग बाग तो मुझसे भला। मालूम है रुक्मणी, परिवार को छोड़कर किसी और ने कभी इस कृष्ण का इतना भला नहीं चाहा। लोग बाग तो मुझसे उनका भला करने की अपेक्षा रखते हैं।
बस सुदामा जैसा मित्र ही होता है जो अपने मित्र के सुख के लिए अपनी स्वेच्छा से गरीबी और कष्ट का आवरण ओढ़ लेता है। ऐसे मित्र दुर्लभ होते हैं और न जाने कितने पुण्यों के बाद मिलते हैं। अब ऐसे मित्र को यदि त्रिलोक की संपदा भी दे दी जाए तो कम होगा। कृष्ण भावुकता भरे स्वर में बोले। इधर कक्ष में समस्त रानियों के नेत्रों में आंसू छलक आए और उधर कक्ष के बाहर खड़े सुदामा के नेत्रों से गंगा यमुना बह रही थी। जय श्री कृष्ण।